अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो ये मेरा जो व्लॉग है ये है दावत से रिलेटेड। और सैटरडे नाइट थी हमारे घर पे दावत, मेरी अम्मी भाई और भाभी की दावत थी। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ अपनी रेसिपी शेयर करूँ। तो मैंने बनाया था केक। सबसे पहले मैंने केक को बेक किया था। तो ये मेरा व्लॉग जो शुरू हुआ था वो सुबह 10:30 बजे हुआ था। मैंने यहाँ 2 अंडे ले लिए थे और इसको बीट कर लिया था अच्छी तरीके से। केक में थोड़ा टाइम लगता है तो इसलिए मैंने केक से स्टार्ट लिया था। और अंडे बीट करने के बाद मैंने इसके अंदर डाली थी 1 कप पिसी हुई शुगर, 1 कप मैदा। और ये मैदा जो है मैंने छान लिया था। और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाला था बेकिंग पाउडर। और 3 टेबल स्पून मैंने भर के डाले थे कोको पाउडर, क्योंकि हम चॉकलेट केक बना रहे थे तो इसलिए मैंने 3 टेबल स्पून डाले थे भर के। और अच्छी तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया था। अम्मी उम्रे पे से आई थी तो उनकी दावत करनी थी। सैटरडे नाइट हमने उनकी ये दावत रख ली थी। और भाई और भाभी को ही बुला लिया था। और मैंने हाफ़ कप इसके अंदर ऑयल डाला। और फिर अच्छी तरीके से हमने इसको बीट किया। मैं पतीले में केक बेक करूँगी और बहुत अच्छा, बहुत सॉफ्ट सा केक बेक होता है। मैं अक्सर बनाती हूँ और बस रेसिपी आज शेयर कर रही हूँ। मैंने इससे पहले भी काफ़ी दफ़ा बनाया है पतीले में और बहुत अच्छा बनता है। ये देखें, इस तरीके से कुछ मिक्सचर बन जाएगा और बहुत अच्छा बनता है। मैंने इस दौरान जो है अपने पतीले को प्री हीट करने के लिए रख दिया था 15-20 मिनट के लिए। अब यहाँ इस पॉइंट पे आके मैंने इसके अंदर हाफ़ कप मिल्क ऐड कर दिया था। और मिल्क ऐड करने से पहले आप ये देखिएगा कि वो ठंडा ना हो, रूम टेम्परेचर पर हो, वरना उससे आपका केक ख़राब हो सकता है। अब यहाँ हमने अच्छी तरीके से दोबारा इसको बीट कर लिया, मिक्स कर लेना है। अब यहाँ मैंने वनीला एसेंस के 4-5 ड्रॉप ऐड कर दिए थे। बस अब हमें इसको बेक करने के लिए रखना था। और इसको मैंने बटर पेपर लगा के पहले से ही ऑयल लगा के साइड में रखा हुआ था। ये रेडी था अब हमारे बेक होने के लिए। और अच्छी तरीके से इसके जो ये बबल्स हैं इसको हमें हटा देना है, क्योंकि इससे हमारा केक ख़राब हो सकता है। बस इस अब हमने इसको पतीले में रख दिया और देखिए कितनी अच्छी सी हीट इसके अंदर से निकली। तो इसका मतलब है कि हमारा केक बेक होने के लिए रेडी है। और ये मैंने इसके अंदर रख दिया था और काफ़ी अच्छा बेक होता है। मैं अक्सर इसी के अंदर ही बनाती हूँ। अच्छा, जब आप बेक करेंगे तो कपड़ा रज़मी रखिएगा, क्योंकि जो है उससे जो इसका भाप होती है उसमें जो पानी होता है वो हमारे केक को ख़राब कर देगी। तो 45 मिनट्स बाद ये बेक हो चुका था और काफ़ी अच्छा बेक हुआ था। और इसको अभी हम रख देंगे रूम टेम्परेचर पे आने तक। गरम गरम अगर हम इसको निकालेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ आप लोगों के साथ रिव्यू अपना शेयर करूँगी। मैंने 2 दिन पहले सईद गनी के प्रोडक्ट्स मंगवाई थी। लोशन की डील निकाली उन्होंने, तो मुझे मंगवाने थे लोशन। मैंने ऑर्डर दे दिया था तो आज उनका मेरे पास हमारा ऑर्डर आ चुका था। मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो इस तरीके के पैक होकर ये आया था। और 3 लोशन थे इसके अंदर, मुख्तलिफ़ तीनों, यानी कि अलग अलग थे। और जो है बहुत अच्छे थे, मैंने यूज़ करे, मैंने तीनों ही यूज़ करे थे। तो काफ़ी अच्छे थे और फ्रेगनेंसी बहुत ज़बरदस्त थी, ओरिजिनल थे, लोकल नहीं थे। और प्राइस भी बहुत लो थे, यानी कि 500 में ये हम तीनों मिले थे और काफ़ी अच्छे थे। और प्लस इनकी डीसी थी, डीसी ज़्यादा नहीं थी, 130 इनकी डीसी थी। समझे 630 में मुझे ये 3 लोशन मिल गए थे। मैंने चेक भी करे थे और मुझे काफ़ी अच्छे लगे। काफ़ी फ्रेगनेंसी भी तीनों की बहुत अच्छी थी। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी अपना रिव्यू शेयर करती हूँ, ताकि अगर आप लोगों को भी हो तो आप लोग भी ऑर्डर कर सकते हैं। मैं बहुत मुतमईन थी और हैप्पी थी कि मेरे अब विंटर की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। ये तीनों आराम से हमारे विंटर में चल जाएंगे। चलें अब चलते हैं अपने केक की तरफ। और ये देखें, केक हमारा बहुत अच्छी तरीके से बेक हो चुका था। और ये देखें बिल्कुल अंदर से भी बिल्कुल पक चुका था। तो अब मैंने जो बचाया था
बस मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए बादाम डाल दिए थे और एक बाइट भी ले लिया था। अब्रिश को भी चखाया था। अब्रिश ने कहा मम्मा बहुत मज़े का बना है, अब्रिश को बहुत पसंद आता है, जिशान भी बहुत शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ हमारा केक हो चुका था रेडी। अब हम चलते हैं अपनी बिरयानी की तरफ। तो मैं बना रही थी 1 kg चिकन बिरयानी। उसके लिए मैंने 4 बड़ी साइज़ की मैंने प्याज ले ली थी, इसको कट कर लिया था और जो है पतीले में मैंने ऑयल डाल के गरम कर लिया था। उसके अंदर गरम मसाला ऐड कर दिया था, साबुत गरम मसाला जो होता है, और हमने अपनी प्याज उसके अंदर डाल दी थी। जब प्याज लाइट ब्राउन हो जाएगी, ज़्यादा में फ्राई नहीं करना क्योंकि उससे हमारी जो यखनी कौरमा होता है वो ख़राब हो जाता है, रंग ज़्यादा डार्क हो जाता है। और उसके अंदर 1 चम्मच भर के मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था और फिर उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था। अब यहाँ मैं टमाटर काट रही थी। मैंने 5 टमाटर लिए थे, उसको मैं कट कर रही थी। अच्छा, बिरयानी की रेसिपी मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। अगर डिटेल में आप लोगों को देखनी है तो आप मेरे चैनल पे। बस साथ साथ मैं काम भी कर रही थी, घर के भी, बच्चों को भी देख रही थी और किचन में भी पूरा दिन समझे मेरा किचन में ही लगा रहा। और साथ साथ हम सफाई भी कर रहे थे और बच्चों को भी, अब्रिश को ट्यूशन भी भेजा, सिपारा पढ़ने भेजा। बस यहाँ मेरे टमाटर कट चुके थे और मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अच्छा, जब प्याज अदरक लहसुन हमने डाला था उसके बाद मैंने हरी मिर्चों को पीस के डाला था और जब उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया था तो फिर मैंने उसके अंदर टमाटर डाल दिए थे और ढक दिया था ताकि टमाटर जो है सॉफ्ट हो जाए। ये देखें, टमाटर अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गए थे और कलर भी पूरा चेंज हो गया था, ऑयल भी ऊपर आ चुका था। अब यहाँ मैंने इसके अंदर 2 चम्मच गरम मसाले के ऐड किए थे और एक स्पून मैंने इसके अंदर कुटी हुई मिर्चें और पिसी हुई मिर्ची ऐड करी थी ताकि थोड़ा स्पाइसी और हो जाए, क्योंकि हम लोग थोड़ा स्पाइसी खाते हैं। और इधर मैंने अब चिकन ऐड कर दिया था और अच्छे तरीके से इसको आपने भून लेना है ताकि जो हमारी चिकन है वो मसाले में जब्स हो जाए और उसमें सारा मसाला जो है वो लग जाए। यहाँ मैंने ढक के इसको रख दिया था और ये देखें अच्छी तरीके से हमारा मसाला चिकन में लग चुका था और चिकन का कलर भी थोड़ा बहुत चेंज हो गया था। बहुत मज़े की बनती है बिरयानी और बहुत पसंद की जाती है। अब इधर मैंने दही में शान मसाले का बिरयानी मसाला ऐड कर दिया था इसके ऊपर। जब ऑयल ऊपर आ गया था तो हमने ऐड कर दिया और फुल आंच में हमने इसको अच्छी तरीके से भून लिया था। यहाँ मैंने चावलों के लिए पानी रख दिया था, उसके अंदर पुदीना, हरी मिर्चें, बादियान के फूल, नमक, सिरका डाल दिया था और ये हमारे चावल बॉईल हो चुके थे। चावलों को 75% हमें बॉईल करने होते हैं। अब यहाँ मैं तेल लगा रही थी और अब शाम हो चुकी थी और जो है मगरिब के अज़ानों का टाइम हो रहा था। बस जल्दी से मैंने चावलों पे तेल लगाई और जो है साथ साथ बच्चों को भी तैयार कर दिया था। इस तरीके से मैंने ऊपर टमाटर, जर्दे का रंग, गरम मसाला, हरी मिर्चें और पुदीना ऐड कर दिया था और दम के लिए ये तैयार हो गई थी बिरयानी। बस अब मैं यहाँ बिरयानी को दम लगा रही हूँ। बस अब मैंने ढक के बिरयानी को दम पे रख दिया था और 20 मिनट्स बाद माशाल्लाह से बिरयानी की खुशबू आना शुरू हो गई थी। तो ये देखें, ये था हमारी बिरयानी का फ़ाइनल लुक। अच्छा, मैं जब इम्तियाज़ से जर्दे का रंग लाती हूँ ना तो वो बहुत मज़े का होता है, मतलब कि अलग ही बिरयानी का कलर आता है। लेकिन जो मैंने अभी यहाँ से लोकल स्टोर से लिया था तो वो इतना कुछ ख़ास कलर नहीं था, बहुत फीका फीका कलर था, ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो मुझे ज़्यादा बिरयानी का कलर अच्छा नहीं लगा, लेकिन टेस्ट में बहुत मज़े की थी। अभी यहाँ मैं बना रही थी मैकरोनी। उसके लिए मैंने पानी में नमक डाल के बॉईल करने के लिए रख दिया था। ऑयल में मैंने लहसुन और चिकन को अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया था ताकि चिकन जो है अपना कलर चेंज कर ले। और मैंने वेजिटेबल्स काट ली थी। अच्छा, वेजिटेबल मैं अब स्लाइस में काटती हूँ ना तो बच्चे बहुत नाक मुँह चढ़ाते हैं खाने में, तो इसलिए अब मैं इसको बारीक काटती हूँ ताकि जो है बच्चे भी इजीली खा लें। यहाँ चिकन में मैंने टमाटो केचप और चिली सॉस डाल दिया था और अच्छी तरीके से इसको भून लिया था ताकि हमारी चिकन का टेस्ट जो है वो आ जाए। अच्छा, मैं जब अभी स्टोर पे गई थी तो मुझे वहाँ ये पास्ता साशे नज़र आया तो मैंने कहा चलो ट्राई करके देखती हूँ कि कैसा बनता है। लेकिन इतना कोई ख़ास ना इसका टेस्ट था नहीं। जो हम बगैर इसके बनाते हैं तो उसका भी टेस्ट ऐसा ही आता है, कोई इतना ख़ास नहीं था इसका टेस्ट, तो मुझे कोई इतना पसंद नहीं आया। बस यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था और इसके अंदर सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका ऐड कर दिया था। 2-2 टेबल स्पून मैंने सोया सॉस और चिली सॉस के डाले थे और हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर सिरके के ऐड कर दिए थे और चिकन पाउडर भी ऐड करा था और शुगर भी ऐड करी थी इसके अंदर। और क्योंकि चाइनीज़ में शुगर तो लाजमी जाती है, उससे क्या होता है कि शुगर डालने से हमारी जो वेजिटेबल्स होती हैं उसका कलर जो है ख़राब नहीं हो।
ख़राब नहीं होता और उसका कलर जो है वो वैसे ही रहता है। और इसके बाद मैंने इसके अंदर चिकन पाउडर डाला था और इससे क्या होता है कि टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है चाइनीज़ का। बस काली मिर्चें डाली थी 1 टेबल स्पून। बस फिर लास्ट में हमने इसके अंदर अपनी जो वेजिस थी वो डाल दी थी और अच्छी तरीके से इसको फ्राई कर लिया था, ताकि जो वेजिस हैं वो अच्छी तरीके से मसाले में जल्द हो जाएँ। और जब ये हल्की सी फ्राई हो गई थी तो फिर मैंने इसके अंदर अपनी मैक्रोनी, अपना पास्ता ऐड कर दिया था। और लुक बहुत प्यारा था और बनी भी बहुत अच्छी थी, बच्चों को भी बहुत पसंद आई थी और सबने बहुत शौक़ से खा ली थी। और ये रेडी हो चुकी थी, बस मैंने इसमें गार्निशिंग कर लिया था और जो है ये हमारी मैक्रोनी का फ़ाइनल लुक था। तो बस अब मैं यहाँ जो है फ़ारिग हो गई थी, थोड़ा-सा मैंने नमाज़ वगैरह से मैं पढ़ लिया था और बच्चों को भी तैयार कर दिया था, क्योंकि बस अब अम्मी और भाई-भाभी आने वाले थे। ये देखें, ये इसका फ़ाइनल लुक था। और अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। अच्छा, अम्मी को बिरयानी ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैंने अम्मी के लिए थोड़ी सी कढ़ाई बना ली थी, क्योंकि अम्मी चावल ज़्यादा शौक से नहीं खाती। अच्छा, मैं कढ़ाई बना रही हूँ मट्टी की हांडी में, क्योंकि थोड़ी सी बना रही थी तो मैंने कहा इससे थोड़ा सा जो टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा।